प्रधानमंत्री कल बिहार दौरे पर आए और उनका अपने तय कार्यक्रम से 1 घंटा पहले ही पहुंच गए और उसके बाद जो उनका पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, जिसमें उनको जाकर के पटना एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करना था। इसके अलावा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही थी बिहार में, जो बिहटा में, जिसका उन्होंने शिलान्यास किया। और वहां जाने के प्रधानमंत्री समझ रहे थे कि इंटरनेशनल उड़ान के लिए बिहार की कई डिमांडें बहुत दिनों से थी और काफी लोग इस पे आवाजें उठा चुके थे, जिन बातों को कल प्रधानमंत्री ने पूरा कर दिया। उसके बाद वहां से रोड शो शुरू हुआ, उसके बाद अपने पार्टी दफ्तर पहुंचे। ये तो सब आप लोगों को जानकारी ही होगा। पार्टी दफ्तर में काफी उन्होंने मंथन किया, अपने कार्यकर्ताओं से मिले, पदाधिकारियों से मिले, नेताओं से बात हुई और जो आने वाले आगामी चुनाव को लेकर के उस पर काफी चर्चा हुई। उसके बाद वो सीधा डिप्टी सीएम के घर चले गए, जहां उनके वर वधू को आशीर्वाद देना था, वहां वो चले गए। साथ में सीएम नीतीश कुमार भी थे और उसके बाद वहां से राजभवन गए। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री दोनों साथ थे। राजभवन में भोज का आयोजन किया गया था, जहां पर सब भोजन ग्रहण करने के बाद अपने अपने स्थान पर, निर्धारित स्थान पर चले गए। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार रुके और नीतीश कुमार के रुकने के बाद काफी लंबी बातचीत हुई। लगभग दो तीन घंटे तक दोनों की मुलाकातें वहां पर राजभवन में हुई, जहां पर राज्यपाल भी मौजूद थे। और उसके बाद नीतीश कुमार फिर अपने आवास को लौटे। लेकिन जब प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे तो उस समय एक चीज देखने वाली बात थी कि नीतीश कुमार जो साथ में थे, तो जब दोनों तरफ लोग खड़े थे, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता ही जोश में नहीं थे, वहां पर जदयू के कार्यकर्ता भी जोश में थे और वो लोग नारा लगा रहे थे, नीतीश मोदी जिंदाबाद। यानी मोदी नीतीश जिंदाबाद है, नीतीश मोदी जिंदाबाद। और 25 से 30 फिर से नीतीश, ये आवाजें गूंज रही थी। जब प्रधानमंत्री के कानों में ये आवाज पहुंची 25 से 30 फिर से नीतीश, तो प्रधानमंत्री मुस्कुराए और मुस्कुरा करके नीतीश कुमार की ओर देखे और नीतीश कुमार भी मुस्कुराए। यानी मुस्कुराहट में तय हो गया कि क्या होना है। जिस चीज को लेकर के आज तक के काफी कयास लग रहे थे कि प्रधानमंत्री घोषणा नहीं कर रहे हैं, और ऐसा आप नहीं मान सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं को ये सिखा दिया और उनको बता दिया हो कि प्रधानमंत्री आए तो तुम ऐसी उद्घोष करना, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से जदयू कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं कि क्या किस समय पर करना है, और उस बात का उन्होंने भरपूर मौके का फायदा उठाया। देखिए, प्रधानमंत्री को केंद्र की जिम्मेदारी, बिहार की जनता को मानना है कि हमने प्रधानमंत्री को केंद्र की जिम्मेदारी दी है, लेकिन बिहार में हम नीतीश कुमार से खुश हैं और नीतीश कुमार जिस प्रकार से काम कर सकते हैं, तो आखिरी 5 साल कम से कम उनको जरूर मिलना चाहिए। जिस प्रकार से 20 साल से उन्होंने बिहार को संभाला है, तो आखिरी एक बार अब उनको चांस जरूर मिलना चाहिए। और तमाम सर्वे भी हैं जो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पहले तेजस्वी और नीतीश में काफी गैप हुआ करता था, लेकिन अब वो गैप, वो जो दूरियां हैं, कम होने लगी और नीतीश कुमार फिर से, और खास करके महिलाओं की तो पहली पसंद बने हुए हैं और युवाओं में भी धीरे धीरे उनका क्रेज बढ़ रहा है। जिस प्रकार से वो रोजगार की बात कर रहे हैं, मैंने रोजगार पे चर्चा भी पहले किया था, लेकिन देखिए जिस प्रकार से नीतीश कुमार अभी नई नई वैकेंसी निकाल रहे हैं। मैंने पहले शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की बात की थी, इसके अलावा कई विभाग हैं जहां पर नौकरी के अवसर निकले हैं बिहार में। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि बिहार का मतलब है, रोजगार का मतलब है सरकारी नौकरी, ना कि दूसरा कुछ। यहाँ प्राइवेट आप कोई भी नौकरी करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, आप बिजनेस करते हैं तो उसको कोई मतलब नहीं बनता। रोजगार मतलब सिर्फ सरकारी और सरकारी नौकरी। तो इन तमाम चीजों को देखिए, और जिस प्रकार से विपक्ष इस बात का अंदाजा लगा रहा था, और कई मीडिया चैनल को मैं देख रहा था 4-5 दिनों से कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ उनके रोड शो में शिरकत नहीं करेंगे, या इसके अलावा नीतीश कुमार जो हैं वो इस बार जो प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनेंगे, वो प्रधानमंत्री के आते ही राजभवन चले जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे, पलटी मार देंगे। ये कुछ लोग नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे। और मैंने कहा था कि पहले से कई लोगों को उम्मीद लगी हुई थी कि नीतीश कुमार अगर आते हैं, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री अगर आते हैं तो किस प्रकार से नीतीश कुमार उनके साथ बिहेव करेंगे। जिस प्रकार से कल नीतीश कुमार ने वहां पर अपना दमखम दिखाया और प्रधानमंत्री के साथ जब टर्मिनल के उद्घाटन पर थे, तो जब अधिकारी प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे थे पटना एयरपोर्ट पर, तो नीतीश कुमार ने बीच में रोकते हुए उनसे कई सवाल किए और उनको जो ब्रीफ कर रहे थे प्रधानमंत्री को, उनको जवाब देना पड़ा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को ही दिखा रहे थे कि चिंता सिर्फ आप ही नहीं करते, चिंता हमारी भी है। यानी ये हमारे बिहार का मामला है, तो अगर प्रधानमंत्री का नाम होगा तो नीतीश कुमार का नाम साथ जरूर आएगा। और जहां तक विकास की बात है, तो इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नीतीश कुमार ने विकास में किसी प्रकार की कोर कसर छोड़ी। हाँ, उनका पहला कार्यकाल जो 5 साल का था वो काफी सराहनीय था। उसके बाद तो जैसे जैसे उनका अपनी दिशा निर्धारित, उनकी जैसे जैसे मन स्थिति बदलते गई, 2 बार पार्टी से, एनडीए से अलग भी हुए, महागठबंधन में भी गए और फिर वापस लौट के भी आए। तो उसके बाद थोड़ा सा विकास में, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लीजिए तो थोड़ी सी पहले की अपेक्षा कमी तो जरूर आई है। और बाकी अभी जो बाकी व्यवस्था है, जो जातिगत जनगणना से लेकर के उन्होंने जो वाहवाही लूटी है और अब प्रधानमंत्री ने भी घोषणा कर दी है, तो लगभग उनके अनुकूल बात तो हो ही रही है। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री से जिस प्रकार से उनकी कल मीटिंग हुई है उसमें सब कुछ फाइनल हो, ऐसे कयास कई लगाए जा रहे हैं। लेकिन इतनी जानकारी जरूर है, जो अभी
सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है उसमें ये कहा गया है कि 101 सीट पर जदयू, 100 सीट पर बीजेपी, 30 सीट पर चिराग पासवान और बाकी में जो बचे हुए सीट हैं उसमें जो है सो 6-6 करके इन लोगों को डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को। यही स्थिति अभी तक बन रही है। लेकिन अगर चिराग पासवान की 30 सीटें में से कम की गई तो वो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के ही झोली में वो गिरेगा। तो देखना ये बड़ा लाजमी होगा कि प्रधानमंत्री आज विक्रमगंज के कार्यक्रम के बाद वहां सौगात देने के बाद जो लौटेंगे और उसके बाद जो सूत्रों से जानकारी मिलेगी जो अंदर खाने की क्या बात चल रही है, उसके बाद विशेष इस पर जानकारी आपको दिया जाएगा। इसलिए फिलहाल आज तक इतना ही और कल फिर दूसरी खबर के साथ आपके साथ मिलते हैं।